नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। नाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक मरतबा उसने फिर हमें माह रमज़ान मुबारक नसीब फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही मानों में इसके अंदर मेहनत करने और अपने गुनाहों को मुआफ़ करवाने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, मैं आँखों की बीमारी की वजह से चश्मा लगाकर आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसलिए इसको इग्नोर करें और वीडियो के ऊपर फोकस करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान का नाम सुनते ही दिलों में नूर उतर आता है, फिजाओं में रहमत की खुशबू फैल जाती है और दिल गवाही देता है कि ये महीना रब से करीब होने का महीना है। लेकिन एक सवाल है जो हम सबसे है कि क्या हम सिर्फ भूखे प्यासे रहने के लिए रोजा रखते हैं या फिर रोजे का कोई और आला मकसद भी है। कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, यानी रोजे का असल मकसद तकवा है। तकवा सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि ये ऐसी जिंदगी का नाम है जिसमें इंसान हर वक्त अल्लाह ताला की निगरानी महसूस करे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया कि तकवा क्या है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम कभी कांटों वाले रास्ते पर चले हो। सवाल करने वाले ने कहा जी। आपने फरमाया कैसे चले हो। उसने कहा बच बच कर, अपने दामन को कांटों से बचा बचा कर। आपने फरमाया यही तकवा है, यानी गुनाहों के कांटों से भरी हुई दुनिया में अपने दामन को बचा कर चलना यही तकवा है। और रोजा हमें खुद पर काबू सिखाता है। कोई देखने वाला नहीं होता, पानी सामने होता है, खाना मौजूद होता है, मगर बंदा रुक जाता है। क्यों? क्योंकि दिल गवाही देता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसी एहसास का नाम तकवा है और यही रोजे की रूह है। और जो बंदा रोजे रखने के बावजूद झूठ, गीबत, चुगली और इसी तरह अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो शख्स झूठ और बुरे अमाल नहीं छोड़ता, फलैसा लिल्लाहि हाजतन फी अन यदा तामहु व शराबहु, तो अल्लाह ताला को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। मालूम हुआ कि रोजा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि जुबान, आंख, दिल और अमल का भी रोजा है। और जो बंदा ईमान की हालत में सवाब की नीयत के साथ रोजा रखता है, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने रोजा ईमान की हालत में सवाब की नीयत के साथ रखा, उसके तमाम पहले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। ईमान का मतलब है अल्लाह के हुक्म पर यकीन करना और एहतिसाब के सवाब की उम्मीद भी सिर्फ अल्लाह ही से रखना। और अगर ये दोनों चीजें ना हो तो रोजा सिर्फ एक रस्म बन जाता है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रोजादारों के बारे में इरशाद फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जूअ वल अतश, कितने ही रोजादार ऐसे हैं जिन्हें रोजे से सिर्फ भूख और प्यास मिलती है। क्यों? क्योंकि जुबान गिबत, चुगली, गालम गलोच और झूठ में मसरूफ है, आंखें हराम में, दिल कीने में और जिंदगी गुनाहों में डूबी रहती है। याद रखें कि रोजा हमें कुछ तालीमात देता है, कुछ चीजें सिखाता है। सब्र, भूखों का एहसास, नफ्स पर काबू रखना, कुरान से ताल्लुक, इबादत में लज्जत, नरमी और बुर्दबारी। रोजा सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि मुकम्मल एक तरबियती निजाम है। लेकिन जब हम पूरा रमजान गुजार लेते हैं, फिर हमसे ये सवाल बनता है कि क्या रमजान गुजारने के बाद भी हमारी नमाज बदली, क्या हमारी जुबान बदली, क्या हमारे मामलात बदले? और अगर कुछ भी नहीं बदला तो समझ लो कि हमने रोजा तो रखा मगर उसका मकसद हासिल नहीं हो सका। इसलिए जरूरी है कि रोजे को तरबियत समझें, अपनी जुबान को काबू में रखें, कुरान से रोजाना ताल्लुक बनाएं, अपनी अफ्तारी में सादगी रखें और दिल में अल्लाह का खौफ जिंदा रखें। क्योंकि रमजान सिर्फ एक महीना ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदलने का मौका है। अगर हमने इस महीने के अंदर तकवा हासिल कर लिया तो समझ लें कि हमने रमजान को पा लिया, वरना सिर्फ भूख और प्यास रह जाएगी और रमजान गुजर जाएगा। अल्लाह ताला हमें सही मानों में रमजान गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।